ओवरऑल अमेरिका की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो जो से उनकी फेवर में, भारत की फेवर में खड़े हैं। बिल्कुल, वो भारत की फेवर में खड़े भी हैं और भारत पे इल्ज़ाम लगा दिया। भारत को ये एक देखें तगड़ी इकॉनमी वाला मुल्क है, ठीक है, कोई भी मुल्क जो है बिगाड़ेगा नहीं। दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान की जो आवाज़ है पूरी दुनिया में इस वक्त क्यों सुनी जा रही है, उसकी सबसे मेन वजह यही है कि इंडिया ने अपनी ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। उधर जमहूरियत है, स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है, इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी अच्छी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज उनका नाम लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सी हैं वो इंडिया के साथ इस टाइम खड़ी हैं। अगर हम बात करें यूके की, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात करें जापान की, ये सब जो से हैं वो इंडिया की फेवर में खड़े होते नजर आ रहे हैं बेसिकली। जय हिंद दोस्तों, भारत की शक्तियां देखकर अब कनाडा जैसे देश भी पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी गलतियों पर पछतावा करते हुए भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारत के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं तो जो कनाडा की विपक्षी पार्टियां हैं वो इनका गला दबा देंगी। मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अदारे इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्यों बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सी हैं वो इंडिया के साथ इस टाइम खड़ी हैं। अगर हम बात करें यूके की, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात करें जापान की, ये सब जो से हैं वो इंडिया की फेवर में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बेसिकली इंडिया एक इंटरनेशनल मंडी है और वहाँ पे सब कारोबार है। तो जितने भी कंट्रीज आप सऊदी को देख लो या आप दुबई देख लो, आप कोई भी फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज भी देख कोई उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। और वो चूंकि इंटरनेशनल मंडी है, उनको फायदा देती है, बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, इस वजह से वो लोग इनके खिलाफ कोई बात ही नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तासुर ये दिया जाता है, कहा यह जाता है कि भाई भारत जो है, इंडिया है, जो इर्द गिर्द छोटे कंट्रीज हैं उन्हें दबा के रखा हुआ है, प्रेशर में रखा हुआ है। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें, वो किस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट देता है, इंडिया के हक में देता। अगर दबा के रखा होता तो ऐसी स्टेटमेंट न देता। बांग्लादेश की बात करें, वो कभी G20 में उनके प्राइम मिनिस्टर नजर आती हैं, कभी मतलब यह है कि प्रोजेक्ट उनके साथ करती हैं। आपको लगता है कि हमें भी इस तरीके से साथ मिलकर काम करना चाहिए? बिल्कुल काम करना चाहिए। ये बिजनेस टर्म्स होती हैं और ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ दुश्मन है इंडिया के, ये नहीं होना चाहिए। हमें अमन का, प्यार का पैगाम देना चाहिए। ये बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपने जो अब दरअसल कनाडा की गवर्नमेंट दुनिया भर के देशों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद मांग रही है कि दुनिया भर के सारे विकसित और शक्तिशाली देश हरदीप सिंह निज्जर के केस में भारत सरकार के खिलाफ हमारा समर्थन करें। लेकिन दुनिया का कोई भी बड़ा शक्तिशाली और विकसित देश भारत के विरुद्ध जाकर कनाडा का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने थोड़ा बहुत इस मुद्दे में पड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी इनडायरेक्टली कनाडा का समर्थन करने से मना कर दिया। जबकि जापान ने तो अपनी खुद की एक अलग पॉलिसी ही बना ली है कि जापान के द्वारा ना तो कुछ ऐसा बोला जाएगा और ना ही कोई ऐसा काम किया जाएगा कि जिससे भारत जापान से गुस्सा हो जाए और जापान और भारत के रिश्ते खराब हो जाएं। और जापान की ही इस पॉलिसी का पालन फिलहाल फ्रांस, जर्मनी, इटली और बाकी यूरोपीय देश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद अमेरिका जो कि भारत और कनाडा के इस मुद्दे में मध्यस्थता की नीति अपना रहा था, तो उनका भी यहाँ पर कहना है कि अगर उनको दोनों देशों में से किसी एक देश को चुनना पड़ता है तो वो भारत को चुनेंगे, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था और वो क्या काम करता था। और इस सब चीजों से आप देख सकते हो कि कनाडा की गवर्नमेंट फिलहाल कितनी ज्यादा अकेली पड़ गई है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कनाडा की पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो ने एक और ऐसा लफड़ा कर दिया कि जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को आज पूरी दुनिया भर के देशों से माफी मांगनी पड़ रही है। और अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से फंस चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो को और ज्यादा परेशान करने के लिए भारतीय हैकरों ने उनकी जो आर्मी और पार्लियामेंट की साइड है उनको हैक कर लिया था और उनको पूरी तरह से बंद कर दिया था। और इतना ही नहीं, भारतीय हैकरों ने इनकी साइड हैक करने के बाद कनाडा की गवर्नमेंट को एक क्लियर वार्निंग दी थी, जिसमें उनका कहना था कि अगर तुम भारत को छोटा मोटा समझ रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हम अगर चाहें तो तुम्हारे सारे डेटा को लीक कर सकते हैं और 1 मिनट में तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे उन हैकरों का कहना था कि कनाडियन गवर्नमेंट जो हमारे देश पर बेबुनियादी आरोप लगा रही है, तो आगे से वो सोच समझ कर बात करें, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। भारत सरकार एक्शन ले या फिर ना ले, लेकिन जो भारतीय हैकर हैं वो पूरी तरह से आपकी सिक्योरिटी तोड़ देंगे और आपकी जो आर्मी और पार्लियामेंट के सीक्रेट हैं वो दुनिया भर के सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो अब कनाडियन गवर्नमेंट फिलहाल बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। इनकी आम जनता भी इनको कोस रही है और विपक्षी पार्टियां अलग से इन पर वार कर रही हैं। और कनाडियन गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो ने ये सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा मसला बन जाएगा और भारत भी इतना ज्यादा शक्तिशाली देश होगा कि कोई भी देश भारत के विरुद्ध में जाना नहीं चाहे। कनाडा ने तकरीबन 21 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया कहता कि भाई ये भी आप उठाकर ले जाओ तो कितना लॉस होगा। पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया के साथ खड़ी है। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कोई भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से पूछा गया
खालिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये हालात ख़राब चल रहे हैं, कनाडा और इंडिया के दरमियान जो हालात ख़राब चल रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? उसने सिर्फ एक बात की, जो चिल, अब मैं बात नहीं कर सकता, जो चिल करें, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, $21 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो एक तो पाकिस्तान है कौन है कि वो $3 बिलियन के लिए वो IMF के पास जाते हैं, कभी किसी मुल्क के पास जाते हैं, कभी किसी मुल्क के पास जाते हैं। उनको इतने पैसे की टेंशन नहीं है। $21 बिलियन वो उनके पास बड़े ज़खायर हैं, उनके बड़े अपने उनके डॉलर की उनके अपनी उनकी करेंसी है। अब आप मुझे बताएं, कनाडा के अंदर इंडियन स्टूडेंट भी तो पढ़ते होंगे, इंडियंस लोग भी तो वहाँ पर होंगे, पर रन करती है। मैं अभी मूव नहीं कर सका इंडिया के अगेंस्ट। क्या कहना चाहेंगे कि अमेरिका ने खुल के भारत की सपोर्ट का ऐलान किया? अच्छा, पहली तो बात यह है कि कनाडा ने कोई सबूत दिए हो उस मतलब नहीं, सबूत नहीं। एग्जैक्ट उन्होंने बात की हो कि यार ये मेरे पास फाइल है जी, इसके ऊपर सबूत हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं। भारत पे इल्ज़ाम लगा दिया। भारत कोई एक देखें तगड़ी इकॉनमी वाला मुल्क है, ठीक है। कोई भी मुल्क जो है बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 2.25 अरब मेरा हाल है आबादी है। तो कारोबारी बंदा पाकिस्तान तो नहीं आएगा 20-21 करोड़ के लिए, भारत जाएगा, अमेरिका, जितने कारोबारी ये ममालिक हैं सारे, तो भारत का इसलिए साथ भी दे रहे हैं लोग। ट्रूडो से तो पूरी दुनिया ही प्रूफ मांग रही है, जहां पर पेंटागन के एक्स ऑफिशियल ने बोला है कि हम भारत को हमेशा सिलेक्ट करेंगे अगर कनाडा और भारत में से किसी को चूज करना पड़े। वहां पर अब क्वेड का एक कंट्री जापान, जिसकी तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, उन्होंने मना कर दिया है भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से। क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में कि जापान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अमेरिका ने भी साथ दिया है भारत का, अब जापान भी साथ दे रहा है भारत का, बांग्लादेश भी साथ दे रहा है भारत का। क्या बोलते हैं सर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में? देखें, बात यह है कि ये जो इल्जाम है ये बहरहाल एक इल्जाम है और अभी इसका साबित होना बाकी है। आप ये देखिए कि जस्टिन ट्रूडो ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। 18 जून को ये वाकया पेश आता है ब्रिटिश कोलंबिया में। एक इलाके में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और 2 गोलियां ठोक देते हैं हरदीप सिंह निज्जर को। वो वहां हलाक हो जाते हैं। उसके बाद खामोशी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा कुछ जो है ये किस चीज का शाखसाना है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त सिखों की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जो सिखों की सबसे ज्यादा आबादी है वो कनाडा में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आबादी सिखों की कनाडा में। जस्टिन ट्रूडो ने यही सोचा था कि कनाडा एक विकसित देश है, एक डेवलप देश है, तो इसीलिए हम भारत पर आरोप लगाएंगे और भारत की सरकार हमारे सामने गिड़गिड़ाएगी और हमसे ये कहेगी कि हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया है। खैर, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।